हेलो स्टूडेंट। तो आप लोग ने लास्ट तक पढ़ लिया था बराबर ना। या आपने जो क्लासिफिकेशन के जो 5 स्टेप्स थे वो पढ़े, ठीक है। अब उसमें देखिए मैंने आपको बताने के लिए बोला था कि किंगडम वन मोनेरा, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल दिया हुआ है जो कि आपको माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें बहुत सारे जो अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कहने का मतलब जो छोटा सा लोहे का टुकड़ा होता है राउंड शेप में, आप सिलेंडर शेप में समझ सकते हो, ठीक है। वो शेप के जो बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, वो इसमें आते हैं। समझ गए आप लोग। इसमें बहुत सारे जो बैक्टीरिया है उसके नाम जो दिए गए हैं उसको आपको याद रखने में थोड़ा मुश्किल होगा, उसको प्रोनाउंस करने में भी थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे यहाँ पे देखिए स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया है, ठीक है। वे उसके बाद वेब्रियो कोलेरी है, उसके बाद सैल्मोनेला टाइफाई है। ये जो बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, ये किस में आते हैं? मोनेरा, ये जो पहला किंगडम है उसमें आते हैं, बराबर ना। इसमें देखिए आपको जो सेकंड लास्ट लाइन लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, देखिए जो सेकंड लाइन है ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, बराबर। एंड ब्लू ग्रीन एल्गाई, जो ब्लू ग्रीन एल्गाई होते हैं वो भी इसी किंगडम में आते हैं, किसमें? मोनेरा में। समझ में आया? ठीक। अब इसके देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसका आपको कैरेक्टरिस्टिक आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब क्या होता है कि जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है, मैंने आपको बताया था यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब उसके अंदर जो सेल होगा वो सिर्फ एक होगा। समझ में आया? ओनली सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको आप ऐसा बोल सकते हो, सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। समझ गए? फिर सेकेंड वाला क्या है? दे में बी ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। या तो वो ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं या तो हेट्रोट्रॉफिक हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब वो खुद से खाना बना सकते हैं, जैसे अभी यहाँ पे बात किया ब्लू ग्रीन एल्गाई की, बराबर ना। तो खुद से जो खाना बना सकते हैं उसको ऑटोट्रॉफिक, और जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे उसको हेट्रोट्रॉफिक। समझ में आया? थर्ड पॉइंट क्या है? दीज आर प्रोकैरियोटिक एंड, यहाँ पे देखिए आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वो सेल होता है जिसमें कि जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड नहीं होते या फिर नहीं होते हैं, बराबर ना। और जो यूकैरियोटिक होते हैं उसमें जो सेल होते हैं वो डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दीज आर प्रोकैरियोटिक सेल विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल। यहाँ पे देखिए सेम चीज़ वही बोला है कि यहाँ पे विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस मतलब यहाँ पे न्यूक्लियल वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। समझ गए? इनके जो ऑर्गेनेल होते हैं, जो इनका पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, सेल का स्ट्रक्चर, इसमें न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं होते। अब यहाँ पे देखिए सेकंड में के किंगडम जो सेकंड है प्रोटिस्टा। इसमें देखिए इसमें जो अच्छे जो बैक्टीरिया है, ठीक है, जैसे यहाँ पे वॉलवॉक्स दिया है, पैरामीशियम दिया है, अमीबा दिया है और यूग्नेला दिया है, बराबर ना। तो ये सब जो बैक्टीरिया हैं ये किस में आते हैं? किंगडम 2 में, यानी उसका नाम है प्रोटिस्टा, बराबर। अब यहाँ पे देखिए सेम चीज़ आपको इसको भी वापस से प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा माइक्रोस्कोप में, तो उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। तो आपको मेन कैरेक्टरिस्टिक समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो प्रोटिस्टा होता है और सिंगल, यहाँ पे ध्यान से देखिए, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म विथ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है वेल डिफाइंड होता है। अब जिसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होगा कौन सा सेल होगा, कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा? यूकैरियोटिक। ध्यान देना, ठीक है। ये क्या होगा? यूकैरियोटिक, इनक्लोज इन देयर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, बराबर। यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसमें ये इनक्लोज होते हैं, उसके अंदर ये कवर्ड होते हैं जो इनके न्यूक्लियस होते हैं। समझ में आया? अब वहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? दे हैव, यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान देना। दे हैव स्यूडोपोडिया। इसका मतलब क्या है कि जो इनको चलने के लिए काम आता है, खाने के लिए काम में आता है वो चीज़, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया, बराबर। और हेयर लाइक, यहाँ पे जो छोटे छोटे जैसे देखिए वहाँ पे पैरामीशियम को देखिए, ठीक है, उसके जो बॉर्डर होते हैं ना छोटे छोटे, वहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बराबर। तो उससे क्या करते हैं? वो चलते हैं, मूव करते हैं, लोकोमोशन, वहाँ पे लिखा हुआ है लोकोमोशन, यानी वो मूव करते हैं, उससे खाना भी खाते हैं, बराबर ना। समझ गए हैं? ठीक है। तो ये लोकोमोशन में काम आता है, उनके चलने फिरने में ये काम आता है। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है? ऑटोट्रॉप्स। अब इसमें देखिए दो टाइप के अलग अलग है, एक ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉपिक। ये दो अलग अलग इसी में आपको क्लासिफिकेशन करके दिया हुआ है, जिसमें आपका यूग्नेला और वॉलवॉक्स ये क्या आते, किस में आते हैं? इसके अंदर क्या होता है?
क्लोरोप्लास्ट। अब जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्या करते हैं वो खुद से खाना अपना बना सकते हैं, ठीक है। और जो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं वो क्या होते हैं, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, बराबर, समझ में आया। अब किंगडम 3 में चलते हैं, ठीक है। अब किंगडम 3 में क्या है, फंगाई। अभी आपको मैंने बताया था, देखिए जैसे अभी आप एग्जांपल के तौर पर ब्रेड है, रोटी है, उसको आप 2 दिन 3 दिन के लिए रख दो, तो आप उसके ऊपर देखोगे ना वाइट थ्रेड लाइक मटेरियल आपको दिखेंगे छोटे छोटे, ठीक है। उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो उसमें और अच्छे से आपको क्लियर दिखेंगे, समझ में आया, समझ रहे हो ना। तो ये क्या होते हैं, फंगी। ये क्या होते हैं, ये उसी चीज़ पे होते हैं, जैसे कोई चीज़ सड़ गया है, ठीक है, कोई चीज़ सड़ गया है, हाँ, उसके ऊपर डेवलप हो जाते हैं। कोई चीज़ बहुत जैसे खाना सुबह बनाओ और 2-3 दिन तक कहीं फेंक दो, तो उस धीरे धीरे वो फंगी उसके ऊपर भी लगने चालू हो जाएंगे। आप अचार बनाते हो ना, आप नहीं बनाते हो, मम्मी बनाती होगी, ठीक है। तो जो अचार बनाते हो ना, तो उसमें भी अगर आप ऑयल ना डालो, ऑयल क्या करता है, ऑयल और जो सॉल्ट होता है वो प्रिजर्वेटिव होता है, अगर वो ना डालो तो देखोगे तो 2 से 3 दिन में उसमें भी फंगाई लग जाएंगे, समझ में आया। और सबसे फंगाई का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, यहाँ पे आप ये देख सकते हो, देखो वहाँ पे अच्छे अच्छे वहाँ पे डायग्राम बनाए हुए हैं, ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में देखिए, ठीक है, समझ में आया। अब इसके जो फंगाई है, इसमें आप मशरूम, सबसे अच्छा एग्जांपल आप ये समझ सकते हो, मशरूम आता है, ठीक है। तो जो मशरूम होते हैं ये क्या होते हैं, ऐसी जगहों पे उगते हैं जहाँ पे उनको देखिए मैंने आपको बताया फंगाई जो होते हैं इनको इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, यानी कि ये खाना खुद से नहीं बना सकते, ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड होंगे, ठीक, समझ में आया। अब इसके इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है हम लोग उसके ऊपर चलते हैं, ठीक है। फंगाई के बारे में समझ में आया क्या, ठीक है। तो जो फंगाई है उसमें क्या लिखा है, देखिए ध्यान से, पहला पॉइंट, दीज आर नॉन ग्रीन, नॉन ग्रीन मतलब वो हरे नहीं होते, ठीक है। उसके बाद यूकैरियोटिक हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक मतलब जिसके अंदर सेल होता है, सेल डेवलप्ड होता है, ठीक है, इसके अंदर सेल डेवलप्ड होता है, ये हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, बराबर। यानी कि ये क्या कर सकता है, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेगा, खुद से वो खाना नहीं बनाएगा। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट, अभी मैंने बताया था कि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट, आप दोनों दोनों बोल सकते हो, क्लोरोफिल या फिर क्लोरोप्लास्ट, ये नहीं होते, तो जिसकी वजह से ये हेट्रोट्रॉपिक होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये जो दूसरा वाला पॉइंट है, यहाँ पे क्या लिखा है, मोस्ट आर, क्या है, मोस्ट ऑफ देम आर सेप्रोट्रॉपिक। सेप्रोट्रॉप्स मतलब आप ऐसा समझो, सेप्रोट्रॉप मतलब बताता हूँ, देखो यहाँ पे उसके आगे पढ़ो जरा, उसके आगे क्या लिखा है, दे फीड अपॉन डिकेइंग ऑर्गेनिक जो मैटर होते हैं उसको सड़ने के बाद वो डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सेप्रोट्रॉप है वो क्या होता है, दूसरे जो मटेरियल होते हैं वो जब सड़ता है तो उसके ऊपर डिपेंड, जैसे हेट्रोट्रॉप है, सेम हेट्रोट्रॉप का मतलब ये समझ लो उसके अंडर में ही ये सेप्रोट्रॉप आ रहा है, ठीक है। ये सेप्रोट्रॉप मतलब वो जो, जैसे हेट्रोट्रॉप मतलब मैंने बताया ना कि दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो सेम चीज़ ये दूसरे के ऊपर डिपेंड है, यानी कोई चीज़ सड़ेगा या फिर क्या होगा तभी ये डेवलप्ड होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। आपने गांव में भी देखा होगा जहाँ पे कचरा फेंकते हैं, ठीक है, वहाँ पे देखोगे ना बारिश के टाइम आपको जो मशरूम्स होते हैं ना वो आपको दिखेंगे। अभी देखिए यहाँ पे बात है कि मशरूम की, तो मशरूम 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक हम कल्टिवेशन करते हैं, जिसको हम लोग खेत में उगाते हैं, उसको खाते हैं हम लोग। और ये जो दूसरा होता है वो रेड लाइक होता है, थोड़ा रेड टाइप में होता है, तो ये थोड़ा टॉक्सिक होता है, इसके अंदर टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है, तो इसको हम लोग नहीं खा सकते, बराबर ना, ठीक है। अब जो थर्ड पॉइंट है, ध्यान दीजिए, अब जो थर्ड पॉइंट है, देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स सुगर कॉल्ड, यहाँ पे देखिए जो नाम दिया है चिटिन, ठीक है। यहाँ पे इनका जो सेल वॉल होता है, इनके जो चारों तरफ का स्ट्रक्चर होता है वो किससे कवर्ड होता है, शुगर लाइक स्ट्रक्चर से, यानी जो जो शुगर के फॉर्म में उनके ऊपर चारों तरफ जो टफ कॉम्प्लेक्स जो मटेरियल होगा, यानी कि वो जो शुगर के फॉर्म में होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चिटिन, बराबर ना। ध्यान देना, ये चीज़ हो सकता है आपको 1 मार्क्स के लिए या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी पूछा जा सकता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स शुगर दैट इज़ चिटिन, आप ये ऐसा समझो, ठीक है। आप ये इसको कवर करने के लिए सिर्फ इतना ही समझना, ठीक है। अभी ऐसा दूसरी जगह पे आप इस चीज़ को मत अप्लाई कर देना, ठीक है, ये सिर्फ फंगी के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सम फंगी आर
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, अभी देखिए मैंने बताया था थ्रेड लाइक एंड मेनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट, ठीक है, इन द साइटोप्लाज्म। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या मैंने बोला, देखिए ये जो फंगी होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था ब्रेड में आप 2-3 दिन तक रखो तो इसमें पतले पतले आपको वो दिखेंगे, बट आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वैसे उनके अंदर आपको दिखेगा, ठीक है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है किसका, फंगी का, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। आप इतना ही सिर्फ लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में दिया है, जो बेकर्स लोग बेकरी में हम लोग बनाते हैं ईस्ट, जो ब्रेड वगैरह बनाते हैं ना, तो इतना फ्लफ़ी कैसे बनता है, ठीक है, वो इतना मुलायम होता है। तो ये जो ईस्ट होता है, ईस्ट नाम का बैक्टीरिया, वो उसको उसके अंदर डाला जाता है, समझ गए ना, वो उसके अंदर डाला जाता है, जिससे वो क्या होता है अच्छे से वो बोलते हैं ना फ्लफ़ी हो जाता है, बाद में उसका ब्रेड बनाते हैं तो अच्छे से वो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, तीसरा क्या है, दूसरा क्या है, एस्पेरेगिल्स। अब ये जो होता है, जो ये फंगी ऑन कॉर्न, जो मकई होते हैं ना, उसके ऊपर ये फंगी लगने वाला है जो है ये बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया का नाम है, ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद पेनिसिलियम, पेनिसिलियम क्या है, जैसे वो जो दवा बनते हैं, छोटी छोटी दवाई बनती है ना, वो सब चीज़ में इसका यूज़ होता है ये बैक्टीरिया का, ठीक है। मशरूम्स, मशरूम्स मतलब आपको मैंने बताया 2 टाइप के मशरूम्स, ठीक है। अब इसमें भी देखिए जो बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, और बहुत सारे क्या होते हैं आपको यूजफुल होते हैं, ठीक है। तो हार्मफुल मतलब समझ गए ना, और यूजफुल मतलब भी समझ गए, जैसे ईस्ट है जो दही दही जमाने में और बहुत सारी चीज़ों में ये जो बैक्टीरिया होता है, सॉरी दही में तो दूसरा होता है, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। ये जो ईस्ट है ये सब ब्रेड बनाने में ज़्यादा, ब्रेड वगैरह हो गया, और जो फ्लफ़ी चीज़ें हैं जो बनाने में इनका यूज होता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। और जो आपका पहला था ना मोनेरा, उसमें आप जाओगे तो वहाँ पे आपको एक चीज़ मिलेगा, एक बैक्टीरिया का नाम मिलेगा, जाके खोजो मैं बताता हूँ, ठीक है। वहाँ पे देखो लिखा होगा लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया होता है ना, ये क्या है, ये जो दही में आपको दही होती है ना, उसमें जो जमाने में काम आता है, ये उस वही बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होता है ये आपको, बल्कि यूजफुल होता है, ठीक है, आपको सेहत के लिए भी अच्छा होता है, समझ गए हैं। तो ये बैक्टीरिया के अलग अलग टाइप्स हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ठीक है। तो फ़िलहाल मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो समझो। आपको ये जो तीनों के जो मैंने बताया, ये सबको क्या करना है, जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको लिखना है और मुझे सेंड करना है, ठीक है। तो ये सब जितने भी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, वो आपको लिखने हैं, कम से कम मिनिमम 3 जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। वो एग्जाम्पल में सॉरी एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक आप जो आपको पहले ही आ सकता है, ध्यान में रखना, ठीक है। वो चाहे वो मोनेरा का हो, ठीक है, उसके बाद पे आपका प्रोटिस्टा का हो और फंगी का हो, तीनों का आपको लिख के मुझे भेजना है, ठीक है।